नमस्कार, स्वागत है आपका एरो वेदर मेट यूट्यूब चैनल पर। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन बनने जा रहा है जिसका नाम मोंता है। और इस नाम को जिस देश ने दिया है वो थाईलैंड ने दिया है। और यहाँ पर अगर अभी की स्थिति की बात करें तो अभी यह डिप्रेशन है, लेकिन धीरे धीरे यह डेवलप होता जाएगा। और जैसे जैसे ये इंटेंस होता चला जाएगा वैसे वैसे तटीय इलाकों में तेज हवाओं का प्रहार शुरू हो जाएगा और ये साइक्लोन 28 तारीख की रात आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के आसपास के इलाके में लैंडफॉल करेगा। साथ ही यहाँ आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु, उड़ीसा और बंगाल में भी इस साइक्लोन का असर दिखेगा, क्योंकि तेज हवाओं का दौर इन सारे इलाकों में देखा जाएगा। पूर्वी तट पर ज्यादा एक्टिविटी रहेगी। चलिए अब आपको हम इस समय की स्थिति दिखाते हैं। इस समय बंगाल की खाड़ी एक्टिव है और जो स्थितियां हैं वो लगातार डेवलपिंग है। लगातार बदल रही हैं स्थितियां और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का जो हिस्सा आप बादलों से ढका हुआ देख रहे हैं, इसी हिस्से में साइक्लोन बन रहा है। यह साइक्लोन तेजी से इंटेंसिफाई होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि यह सिस्टम आने वाले 72 घंटों के दौरान और इंटेंसिफाई होगा और यह सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी तक पहुंचेगा। और जब यह आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास से होकर लैंडफॉल कर रहा होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि यह साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा। इसका इंटेंसिटी लगातार बनी हुई है। आमतौर पर इस तरीके के सिस्टम जैसे ही उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन इस बार बंगाल की खाड़ी में अच्छी खासी एनर्जी है और यह एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी तक इस तूफान को पहुंचाएगी। और आज वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में यह साइक्लोन जन्म ले लेगा, यानी जो साइक्लोन की कैटेगरी है उस तक यह सिस्टम पहुंच जाएगा। और जब यह साइक्लोन यानी आज बनेगा तब इसका नाम मोंता होगा। और यहाँ पर इसकी वजह से हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल तमिलनाडु, केरल, माहे और कोस्टल कर्नाटक में नजर आएगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश यनम में आज से लेकर 30 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला रहेगा। रायलसीमा की अगर हम बात करें तो आज से लेकर 29 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश का दौर रहेगा। उड़ीसा में आज से लेकर 30 अक्टूबर तक भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। रायलसीमा में इक्का दुक्का जगहों पर आज और कल साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश और यनम में आज कोस्टल आंध्र प्रदेश और यनम में 28, 29 और साउथ उड़ीसा में 28, 29 अक्टूबर को कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का दौर रहेगा और यहाँ पर जो येलो इलाके दिख रहे हैं यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला रहेगा, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। तमिलनाडु और बंगाल, उड़ीसा के इलाकों में भी अलर्ट रहेगा। अब देखिए 28 अक्टूबर की स्थिति देखिए। 28 को रेड अलर्ट रहेगा। खासकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से लगे हुए जो इलाके हैं उनमें कहीं ना कहीं रेड अलर्ट है। और यह स्थिति 29 अक्टूबर को भी रहेगी। खास तौर पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए वार्निंग है और यह धीरे धीरे करके 30 अक्टूबर को कहीं ना कहीं पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में बारिश का सिलसिला रहेगा। 31 अक्टूबर की बात करें तो बिहार, उड़ीसा, सिक्किम और इसके साथ ही साथ मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के लिए वार्निंग रहेगी। तो यहाँ पर जो ये वेदर सिस्टम है वह लगातार डेवलपिंग सिचुएशन है। पहले डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोन। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार यह साइक्लोन मोंता कैसे आगे बढ़ेगा, कहां पर इसका प्रभाव अधिक होगा। तो सीधे इस वेदर मॉडल के जरिए समझते हैं। यहां पर आप देखिए किस तरीके से यह वेदर सिस्टम इवॉल्व होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगा। पहले ये सिस्टम डिप्रेशन और धीरे धीरे करके डीप डिप्रेशन बनेगा।
उसके बाद साइक्लोनिक स्टार्म 27 अक्टूबर यानी आज साइक्लोन बन जाएगा। तब इसका नाम मोंता होगा और उसके बाद धीरे धीरे करके यह आगे बढ़ेगा और इसकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहेगी। 28 तारीख को यह सीवियर साइक्लोनिक स्टार्म बन जाएगा, यानी 85 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं इसके अंदर चल रही होंगी। और यह साइक्लोन जब काकीनाडा के आसपास पहुंचेगा तो वहां पर भी यह सीवियर साइक्लोनिक स्टार्म रहेगा और उसके बाद जब ये तट से टकराएगा यानी जब इसका लैंडफॉल हो जाएगा उसके 24 घंटे के दौरान भी यह साइक्लोन की कैटेगरी में रहेगा, यानी इसकी काफी इंटेंसिटी रहेगी और इसकी वजह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है और यहाँ पर उड़ीसा का जो दक्षिणी हिस्सा है उन सारे इलाकों में इसका अधिका प्रभाव रहेगा। अब हम आपको यहाँ मैप पर दिखा रहे हैं कि किन किन इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो यहाँ जो ग्रीन कलर है वो सबसे ज्यादा तेज हवाओं वाला इलाका होगा और उसके बाद जो ब्लू है, ब्लू के बाद की अगर बात करें तो शेडेड कलर है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा रंग जो बिल्कुल सबसे बाहरी हिस्से में दिख रहा है। वहां की हवाओं की बात करें तो यहाँ जो हवाएं समंदर है वह काफी अशांत रहेगा। हवाओं की रफ्तार 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।